नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मिस्टर फ्रांसिस जी के साथ व्हाट्सएप पर हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि उनसे मेरी व्हाट्सएप पर ऑडियो कमेंट के माध्यम से ये जो बातचीत हो रही है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो हमारी इसी ऑडियो श्रृंखला का मैं अगला हिस्सा आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि वो कौन सा ऐसा उदाहरण था जो फ्रांसिस जी ने मुझे दिया था और जिस पर मैंने जब फ्रांसिस जी को अपने विचार बताए तो किस प्रकार से फ्रांसिस जी को लगा कि भैया मैंने बातों को समझा नहीं और उन्होंने क्या-क्या बातें कही हैं, जिस पर मेरी क्या प्रतिक्रिया रही है, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी सुनिए एवं विचार कीजिए। बट नो प्रॉब्लम, उसमें से जो कुछ पॉइंट्स थे फिर उसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। तो आई थिंक मैथ्यू स्टार्टिंग में अपने उस ऑडियो में मैथ्यू 19:27 बोला। आई थिंक वो मे बी बाई फ्लूक हो गया है वो, मतलब बाई मिस्टेकली आपने आई थिंक लूक 19:11-27 को मैथ्यू का कोट कर दिया, बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। और भाई, जैसा कि आपने बताया कि मैंने मैथ्यू 19 का 27 बोल दिया था, जबकि वो लूक 19 का 27 था। तो जी हाँ भाई, वो गलती हो गई। गलती से बोल दिया था मैंने वो बात, और उस गलती का मुझे पछतावा है, जिसके लिए मैं मन में अति खेदित हूँ। तो उसको क्षमा कीजिएगा भाई। सो आप ये कह रहे थे कि वो उस कंक्लूजन के बारे में आप कह रहे थे, जो लूक 19:11-27 में जो दृष्टांत लिखा हुआ है, पैराबल लिखा हुआ है। तो आप जो कह रहे थे कि उसकी इशारा कहाँ हो रही है, फिर वो सारी चीज़ें आप उसमें बता रहे थे। और उसी के साथ मैंने जो ये सबसे मतलब मेरे को बहुत ये लगा कि आपने जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर एक जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि सपोज़ मैं आपके घर वालों को मारता हूँ और फिर बाद में किसी एक दिन मैं आपको बाज़ार में दिख जाता हूँ और आप मुझे मारते हैं और लोगों ने देख लिया, तो लोग क्या कहेंगे करके। तो मेरे भाई, मैंने आपको वो पैराबल ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया वो उस पैराबल का कंक्लूजन नहीं था, वो उस दृष्टांत का कंक्लूजन नहीं बताया मैंने आपको। क्योंकि आप जो जैसे हर जगह बाइबल के आप स्वॉर्ड को डाल दिए, कहाँ कहाँ बाइबल में स्वॉर्ड लिखा हुआ है, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को बिना पढ़े हुए जैसा आप एक एक कोट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने मारने वाली जो बात मैंने जो एज अ एग्जाम्पल यूज़ किया था, जस्ट आपने वो मारने को पकड़ लिया और फिर यहाँ पे भी, हाँ देखो यहाँ पे भी जैसा मारने की बात हो रही है, फिर यीशु मसीह की भी इशारा ऐसी मारने की बात हो रही है, आपने मारने को जोड़ दिया वहाँ पर। मेरे भाई, आप पहले ये तो समझिए कि मैंने वो कंक्लूजन क्यों दिया था। मेरा वो कंक्लूजन उस पैराबल से जो है, उसका कंक्लूजन पैराबल के कंक्लूजन से कुछ मेल मिलाप था ही नहीं वहाँ पे। मैंने आपको वो कंक्लूजन इसलिए बताया कि जब कोई व्यक्ति ये देखेगा कि आशीष भाई एक बाज़ार में फ्रांसिस को मार रहे थे, तो लोग कहेंगे अरे आशीष भाई ने गलत किया। तो क्या ये सच है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि लोगों को कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है ना कि क्यों मारा, क्या वजह थी, वो नहीं पता है। बट जब उनको ये पता चलेगा कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट कि फ्रांसिस ने जो है किसी एक दिन उनके घर वालों को मारा था, इसलिए जो है वो नतीजा ऐसे ऐसे हो गया है, तब उन्हें कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ेगा और वो लोग करेक्टली जो है इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो मैं कॉन्टेक्स्ट का अर्थ क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का अर्थ क्या होता है, वो आपको समझाने के लिए जो है मैंने वो एग्जांपल दिया, ना कि वो उस दृष्टांत का कंक्लूजन था कर मैं वो समझाने की नहीं कोशिश कर रहा था। बाइबल को जो पढ़ना होता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बट आपने तो उस दृष्टांत के कंक्लूजन में उसको जोड़ के और फिर आप मारने की बात वहाँ पे कर रहे थे, तो वो नहीं है वहाँ पे बात। आप आई थिंक उसको गलत वे में ही ले लिए है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा था, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट कर कैसे हमें बाइबल में कॉन्टेक्स्ट द्वारा पढ़ना पड़ता है। इसके बाद भाई आपने कहा कि आपने जो उदाहरण दिया था कि ये यदि मैं आपको बीच बाजार में मारूं
और कोई मुझे केवल आपको मारता हुआ देख ले तो वो ये समझेगा कि भैया मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन जब वो पूरा प्रसंग समझेगा, पूरी कहानी समझेगा कि भैया क्या हुआ था, पूरा संदर्भ को समझेगा कि आपने मेरे परिवार को मारा था इसलिए मैं आपको बीच बाजार में मार रहा हूँ, तो वो गलत नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है? अब चूँकि आपने बाइबल के उस वचन के आधार पर, उस वचन के बाद ही, उस वचन को समझाने के लिए ही कि भैया किस प्रकार से संदर्भ में पूरा पढ़ा जाए, उसी के लिए आपने ये उदाहरण दिया था। ठीक है? आपने किसी को फूल देने वाला उदाहरण क्यों नहीं दिया? आपने मारने वाला ही उदाहरण क्यों दिया? और चूँकि वो चीज़ें उससे मेल खाती थी और जस्ट उसके बाद ही आपने ये बोला था उसी चीज़ को समझाने के लिए, तो मैंने जो समझा वो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। आप उसको उस तरीके से बता रहे हैं भाई, तो चलिए मैं मान लिया कि मैंने गलत समझा। तो बाइबल को पढ़ना है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, आप मुझे ये बता रहे थे और मैं बता रहा था कि बाइबल को पढ़ने के बाद उसे सही या गलत का निर्णय उस पर कैसे करना है, मैं वो बता रहा था आपको। बाइबल के वचन को पढ़ के उसमें हिंसा है या प्रेम है, ये कैसे समझना है, मैं आपको वो बता रहा था। अब फिर से मैं उस पे बात कर देता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसको यीशु से जोड़ के देख ही नहीं रहा। ठीक है, अब मैं, आपने जो ये एग्जाम्पल दिया, मैं इसे यीशु से जोड़ के देख नहीं रहा। आप भी मत जोड़िएगा मेरी इस बात को कि मैंने यीशु से जोड़ा। ठीक है, मैं यीशु से जोड़ के नहीं देख रहा। आपने क्या कहा, मैं आपको बीच बाजार में मार रहा हूँ और कोई देखेगा तो बोलेगा कि भैया गलत है। लेकिन जब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट को समझेगा कि भैया आपने भी मेरे परिवार को मारा था इसलिए मैं आपको मार रहा हूँ, तो वो व्यक्ति इसे सही कहेगा कि भैया ठीक है, ये बदला ले रहा है। ठीक है, लेकिन वो मुझे ये तो नहीं कह सकता कि मैं क्षमाशील हूँ। इसे यीशु से जोड़ के मत देखिएगा, मैं यीशु से जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति मुझे ये तो नहीं कहेगा कि मैं क्षमाशील हूँ, दया करने वाला हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, बैरियों से भी प्रेम करने का संदेश देता हूँ। ऐसा तो मेरे बारे में नहीं कहा जा सकता ना। ठीक है, जैसा कि आपने कहा ना कि बाइबल को जो पढ़ना होता है वह किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है, वो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के बाद उसमें सही और गलत का निर्धारण कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, और आपने मुझे कहा कि आई थिंक आपने उसको गलत वे में ले लिया। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा था, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट करके। ठीक है, कि कैसे हमें बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ठीक वहीं मैं भी बता रहा था आपको कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने के बाद उसमें सत्य और झूठ, सही और गलत, ठीक है, प्रेम और हिंसा, दया और प्रताड़ना, दुर्भावना की समझ कैसे विकसित करनी है, वो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे हम उसके सच का निर्णय लें। वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद आपने भी गलत समझा भाई। ठीक है, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।
तो सजा हुई उसको, और उस वक़्त अपने अंतिम समय में उसने बाइबल वगैरह रीड करना शुरू किया और उसने बपतिस्मा लेने की इच्छा ज़ाहिर करी कि भैया वो बपतिस्मा लेना चाहता है, और बपतिस्मा लेना चाहता है, उसका मेन पर्पस ये था कि उसके पापों की शुद्धि हो जाए। और भाई साहब, हैरानी इस बात की नहीं है कि उसने बपतिस्मा लेना चाहा, हैरानी इस बात की है कि पास्टर लोग दौड़ पड़े उसको बपतिस्मा देने के लिए कि हाँ भैया, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा।